प्रेजेंटिंग बाय वही अपना मारुति नंदन डीजे साउंड पॉल खेड़ा वाला छोरे मुंडा में डर लीना रे भाया कसोई जमानो आजो रे लाज शर्म ने कलजुग आजो रे भाया जमानो आजो रे धर्म करम और लाज शर्म ने कर जुग आजो रे कसो जमाना आ गया है यही आयो नहीं कि घर का रोटा के छोड़ के होटल में खा रहे हैं ऐठा और बड़ा इज्जत समझ रहा है कि आज तो होटल में जिम क्या है साहब। तो कथाओं को सुनकर के ये गिदड़ा ये पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सुधर गया पर मनकड़ा नहीं सुधरे ही हो अणके एक नहीं 50 कथा सुन ली। ये गड़िया ने खा गया गड़िया ने समझ गया नहीं गड़िया। प्रेजेंटिंग बाय पहले के जमाने में हमारी माताएं घंटी पीसती थी ना पॉल खेड़ा वाला छोरे आटा पीसने के लिए शिवनारायण मेवाड़ा पॉल खेड़ा हे पहला की जने गट्टे चले जय हो प्रणाम प्रणाम। तो अबे पहला गड़ी तो थी ही नहीं अलार्म भी नहीं थी मोबाइल भी नहीं था। अबे आजकल तो इलेक्ट्रिक आइटम है ही जदे टेम भरो जदे ही बोल पड़े। पर पहला की सासू भी अतरी तेज मिजाज की रहती कि प्राणी एड़ दे बहू का तो अरे अबे की तो नहीं याद है। अब तो सब कौशल्या मैया सीता मैया सावित्री मैया है तो नियम बदल लीजिए हो नहीं तो अबे की बमा थाना में अतकड़िया में पुगाड़ देगी चक्कर में मत रहिए। समय के अनुसार सुधरना ही मानवता है। तो पहले माताएं जो समय होता था तो तारा देखती थी या फिर कुकड़ू को बोल दो कि बस उठ आओ अबे तो चाकी चलाना आटा निकालना पानी भरना सफाई करना ये काम चलता था। अब गड़िया कहीं बोले उनके तो वो सांसों नहीं धनवा से आन तक क्या ही क्यों खा गया नहीं छोड़ी गड़िया ने हो। इसलिए मेरे बहन भाइयों दया करो जीवों पर दया करो और जीवों पर दया करना ही धर्म है। आज हमने धर्म छोड़ दिया ये धर्म कर्म सब छोड़ दिया खाली दिखाओ करा हो दिखावा मत करो धर्म कर्म पे चलो तो शांति रहेगी सुखी रहोगे। अब चाल वादा हिंसा में वाला पॉल खेड़ा वाला थारा चैनल पे और अगले तीसरे जन्म में वही शेर और शेरनी तीसरा जन्म में आ गया हो। गुजरात के जूनागढ़ शहर में नागर ब्राह्मण वंश में वही शेर तो बना नरसिंह जी महाराज। मेहता नरसिंह बन के प्रकट हो गए और जो तीसरे जन्म में सुभद्र नाम के राजा की पत्नी थी सत्यवती दूसरे जन्म में वो शेरनी बनी और तीसरे जन्म में वही रानी
फिर नरसिंह जी महाराज की पत्नी बनी। बोलो राधे। तीसरे जन्म में नरसिंह जी महाराज अरबपति बने। कारण पता चल गया नहीं क्यों बने धनवान। लक्ष्मी जी का श्राप था, फिर भी इतने लखापति करोड़पति क्यों बने? क्योंकि इन्होंने इतना दान किया महाराज, अन्न दान। और मैं तो आप सब भक्तों से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता हूं कि एक मुट्ठी रोज अपने घर से अन्नदान पक्षियों के लिए अपनी छत पर डाल देना। अब एक मुट्ठी में ज्यादा नहीं तो 500 दाना तो रेवे, और एक दाना में एक चिड़ी को पेट भरा जाए तो 500 चिड़िया का पेट भरा जाएगा तो 500 आशीर्वाद मिलेगा, तो अकारण मृत्यु नहीं होगी। घर में जो संकट है, जो समस्याएं, जो आफत है, जो परेशानी है, वो दूर हो जाएगी महाराज। 5 यज्ञ रोज करने चाहिए और रुपए पैसा नहीं लगे, समझ लेना। क्या एक घर गृहस्थी का नियम है, अगर सुख शांति चाहते हो तो वही अपना मैया आप ध्यान रखना, पहला कि घर में कोई भी आ जाए पोलखेड़ा साहा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नहीं तो आजकल की पढ़ी लिखी माता एक ही बात के बहाना कि वो रोटी बना रही मुँह तो काल आ जाए जो महाराज बात कि मुँह तो गोबर में हाथ खल डाल। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आ जाए मंगता भिखारी कुछ भी रहो, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हमें क्या पता कि किस रूप में मेरा ठाकुर वो बांके बिहारी तुम्हारे घर आ जाए। इसलिए कभी किसी जीव का अपमान मत करना। तो जो भी दिया है परमात्मा ने, ज्यादा नहीं दिया तो पानी तो होगा नहीं, करे पंडेरी ने लोठी भर के कह दो कि महाराज भाई यही बन रही। मंगता भिखारी कोई भी रो, पर उसे खाली मत लौटाओ। एक बात। दूसरी बात, भोजन बनाती हो ना मैया, तो पहली रोटी गौ माता को और आखिरी की रोटी कुत्ते के लिए निकालना चाहिए। अगर इन रोटियों को तुम खाते हो तो पाप खाते हो, पितृदोष चढ़ता है इससे। तो पहली रोटी गौ माता को और आखिरी रोटी कुत्ते को डाल दो महाराज। और जब भोजन बन जाए तो थोड़ी रोटी लेकर के उसको थोड़ी शक्कर मिलाओ, और जो अग्नि है जो हमें पका करके दे रही उसमें डाल दो। बस हो गई यही। इससे पितृदोष, घर में सुख शांति सब ठीक हो जाएगा। पर अभी गैसा चाल गिन तो करे कहीं गैस को खरियान, गैस को घर बन गयो कमरो ही गैस को कई करा महाराज। गैस, एसिडिटी, डायबिटीज, शुगर, शक्कर, आंखों कमरो गैस को बन गयो शरीर। अब जो खरिया हुई तो बनेगा और कहीं बनेगा। इसलिए सावधान, जो करना है वो तो करना ही, नियम का काम। और मैं तो कहता हूं कि मन के अनुसार मत चलो, शास्त्र के अनुसार चलो, गुरु की वाणी के अनुसार चलो, बड़ों की आज्ञा अनुसार चलो। अगर मन के अनुसार चले ना तो ये मन तो बड़ा धोखेबाज है, ये तो नरक में गिरा देगा। कबीर ने कहा है, एक ही मन मरो ममता मरी और मर मर गया शरीर। जय हो। आशा तृष्णा ना मरी और के गए दास कबीर। अरे मनवा तारे बते चलूं तो जय हो। अरे सीतो नरक ले जावे ए मन भारा तारे। अरे कहीं भी धीरे समझाओ, अरे हाँ कहीं भी धीरे समझाओ। भाव से मते चलो
जयकारा में तो है नहीं, या पड़ोसी के भी सूझ नहीं पड़ रही, ये मैया और जय हो। अब मन तो अपन सब तो खा रहा, और ये में थोड़ी बांटो है मुक्ति है, अण के मलो के मत मलो, अपन तो मुक्त हो जाओ ना। आप भी गाना की टेम आ जा, कहीं पड़ोसन से लड़ाई हो जानी कि थारी दोनी फोड़ू थारी ते। चार करे आतरे सुना आतरी कल क्या करे वह भाई, बीतरे जान बाहर जा, और यहाँ जे हो। जयकारा लगाने में कंजूसी मत करो मेरी माइयाओ, मेरे भैयाओ, बस एक दो दिन की तो और बात है। इसलिए गुरु के वचनों के अनुसार चलो, गुरु वाणी के अनुसार चलो, शास्त्रों के मते चलो, मनवा के मते मत चलो। जो मन पड़े वो मत खाओ। आज यही हो रही हो, राते बातें कहीं नहीं देख रहे, जदे मांडा में नियो जदे पीड़ रिया, 12 बजे बाद डांडा चारों छोड़ दे और ये मनकड़ा खावे। हमें हंसबा की बात है, सच बोल रहा हूं मैं तो, जो दिखाई दे रहा वही बता रहा हूं। नियम होना चाहिए। महाराज इसलिए मत खाओ ना ऐसा कि मन बिगड़ जाए। बहुत तो खाने पीने की चीजें, दाग बादाम काजू पिस्ता खूब खाओ, कहीं वो एक ही खानो दर्द हो गई तुम्हारे कारण। मत खाओ ऐसा कि मन बिगड़ जाए, और मत पियो ना ऐसा, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और जिसका जन्म की चाल रही है, अब हमारे 5 जन्म की सुनावे कोई तो पल्ले पड़े कहीं कि तो न्यू फांक रहा होगा यार। पर किस कारण से नरसिंह जी धनवान बने? अरबपति धन का नहीं पारा, और हुंडी चाले देत उधारा। इतने धनवान बन गए केवल दान करने से, अन्न का दान करने से। और मैं तो कहता हूं दान की महिमा कहां तक गिनाएं। गीता प्रेस गोरखपुर से दान अंक निकलता है, भागवत पुराण से बड़ा। केवल दान की महिमा है उसमें कि जो दान दोगे ना वही अगले जन्म में तुम्हारे साथ काम आएगा। अगर अन्न दान करोगे तो आगे जाके तुम्हें अन्न मिलेगा। भूमि का दान करोगे तो अगले जन्म में ज्यादा भूमि के मालिक बनोगे। रुपए दान करोगे तो धनवान बनोगे। ज्ञान का दान करोगे तो बुद्धिमान बनोगे। और कहीं भी दान नहीं करियो तो ये जो मंदिर की पेड़िया पे बैठा देखे ना तुमने, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भिखारी नहीं है, ये पिछले जन्म में करोड़पति सेठ थे, पर इन्होंने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं किया, दान नहीं किया, तो आज ये मंदिर में लाइनों से बैठ रहे कटोरा लेकर के। विचार कर लीजिए, हो जो दिया है वही दो। ज्ञान दिया है तो ज्ञान दो, अन्न दिया है तो जितना बने। ऐसा नहीं कि छोरा छोरी भूखा मारे सब बरलाओ, 10वां हिस्सा। आनंद है महाराज, खिला करके खाओ। स्वयं के लिए तो पशु पक्षी भी खाते, जीव जंतु भी खाते हैं, पर दूसरों को खिला करके प्रसन्न रहना, यही तो मानव की मानवता है। तो कल नरसिंह जी की जो कथा है कि किस प्रकार से नरसिंह जी का विवाह हुआ, मायरे में क्या लेकर के गए, कहां गए, वो कल हम सुनेंगे। तो समय का ध्यान रखना कल हो। आज भी 8:30 बजे बाद आया, क्योंकि दिन में भी बैठना पड़ता। देखो चिंता, थोड़ी दया करो हमारे ऊपर भी। और अब रात में भी हो तो तुम्हारा मन रखने के लिए आपके प्रेम के आगे झुकना पड़ा। इसलिए आज की कथा को तो यही विश्राम, और थोड़ा समय से अगर आ जाओ आप तो थोड़ी बढ़िया कथा सुना था। और कहीं अन्य तो फिर फलांगा लगा लगा के पुगाड़ दा मई।
तो समय से आना कल 8 बजे, तो किसी भी हालत में आप उपस्थित हो जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, नरसिंह जी महाराज की, सांवरिया सेठ की, रामदेव जी महाराज की। आइए कुछ क्षण भगवान नाम का, फिर आरती होगी। रामा श्याम जो कल जुग वेट करूं, अर्ज करूं अजमान राम, मारो हेलो सुन दो बाबा रामदेव रो बोलो किस प्रकार उड़ाता और कई बातें मर जावे। ए वो डागायो घोड़ लियो, उड़ा गयो घोड़ लियो, ए मारो छोटो सो रामा पीर, वो डहा गयो घोड़ लियो, मारो छोटो सो रामा पीर, वो डहा गयो घोड़ लियो, छोटो सो रामा पीर, वो डहा गयो घोड़ लियो, मारो छोटो सो रामा पीर, वो डहा गयो घोड़ लियो, ये उड़ा गयो घोड़ लियो, उड़ा गयो घोड़ लियो, उड़ा गयो घोड़ लियो, उड़ा गयो घोड़ लियो, मारो छोटो सो, ये मारो छोटो सो रामा पीर, उड़ा गयो घोड़ लियो, मारो छोटो सो रामा पीर, उड़ा गयो घोड़ लियो। भाव के साथ झूमते हुए अरे कंटोरा पगल्या मंडाए, वो डहा गयो घोड़ लियो, कंटोरा पगल्या मंडाए, उड़ा गयो घोड़ लियो, ये वो डहा गयो घोड़ लियो, उड़ा गयो घोड़ लियो, उड़ा गयो घोड़ लियो, उड़ा गयो घोड़ लियो, मारो छोटो सो रामा पीर, उड़ा गयो घोड़ लियो, मारो छोटो सो रामा पीर, उड़ा गयो घोड़ लियो। जय हो राधे। तुझो परचो माता मेरा देने देगी ना, तुझो परचो माता देने देगी ना, तुझो परचो माता मेरा देने देगी ना, तुझो परचो माता मेरा देने देगी ना। अरे वो पड़ता दूध दबाए, वो डहा गयो घोड़ लियो, अरे वो पड़ता दूध दबाए, वो डहा गयो घोड़ लियो, ये वो डहा गयो घोड़ लियो, वो डहा गयो घोड़ लियो, उड़ा लियो घोड़ लियो, उड़ा लियो घोड़ लियो, मारो छोटो सो, मारो छोटो सो रामा पीर, उड़ा गयो घोड़ लियो, मारो छोटो सो रामा पीर, उड़ा गयो घोड़ लियो। अरे तीजो तीजो परचो भाया दर्जी काहे धीरो, परचो दर्जी काहे धीरो, दर्जी काहे धीरो, भाया दर्जी काहे धीरो, दर्जी काहे धीरो, भाया दर्जी काहे धीरो, अरे कपड़ा ना ढोला वो डाए, वो
पाचो पीराने दीनो चोरे पाचो पाचो पीराने दीनो चोरे पाचो पाचो पीराने दीनो चोरे पाचो पाचो पीराने दीनो जय हो गोरलियो ये मोरा गयो गोरलियो मोरा गयो गोरलियो मोरा गयो गोरलियो 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 रे मारो छोटो छोरा मां पीर मोरा गयो गोरलियो मारो छोटो छोरा मां पीर मोरा गयो गोरलियो अष्टम केशव राम नारायण कृष्ण राम वासुदेव श्री राम अजमल घरे अवतार की जय हो, जो नहीं बोले उड़ा की जय हो। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर के अपने घर जाना है। और कल भागवत कथा में लेट नहीं आना, नहीं तो बहाना नहीं चले हो। समय से कथा में आना है, क्योंकि कल गिरिराज महाराज की पूजा होगी, गिरिराज पूजा, तो समय से आना है। आगे आ जाए। सो जा अरे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती अरे सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। लाला तेरी आरती गोपाला तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के लाला तेरी आरती गोपाला तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मोर मुकुट की माँ पर सोए और मुकुट की कांवर सोई, अरे गले में जलती माला सोए गल में जलती माला सोई। अरे लाला तेरी आरती गोपाला तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के लाला तेरी आरती गोपाला तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। अरे श्यामा तेरी आरती गोपाल तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती गोपाला तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवं भवानी सहितं नमामि आराधिकं श्रीश्रीकरणं वासुदेवं धरणं देवं दद्या